Dear students, in accountancy, I am teaching you today about the incomes, income, profits and gains. The question is give examples of accounts related to income, profits and gains. Okay, तो यानी आपको आमदनी, लाभ और फ़ायदे से संबंधित अकाउंट के एग्जाम्पल देने हैं. बट लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट आर इनकम्स. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप करो, वो ट्रेडिंग बिजनेस पर्पज से करो या नॉन बिजनेस पर्पज से, सोशल पर्पज से करो, सोशल सर्विस के मकसद से करो, जिसको नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं. हर एक में आपका एक रेगुलर सोर्स होता है जिसके जो आपको आते रहता है, वो आपका व्यवसाय का, संस्था का एनर्जी होता है, उसी को इनकम कहते हैं. ये बेनिफिट्स होता है अगेंस्ट योर सर्विसेज, अगेंस्ट योर प्रोडक्ट सेलिंग, अगेंस्ट योर सर्विसेज सेलिंग, उसको इनकम कहते हैं. और गेन्स क्या होता है? गेन एक तरह का बेनिफिट होता है, इनकम ही है, बट ये गेन इट्स लाइक इनकम, जिसमें कि कैश कम्स इन या गोज आउट नहीं होता है. कुछ लाइबिलिटीज़ हमको पे करना था, उसमें से कुछ हमको बेनिफिट मिल गया, वो कम पे करना पड़ेगा, तो वो गेन हो गया. प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट. बट तीनों का कैटेगरी एक है, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स, ये तीनों कैटेगरी सेम है. अब देखते हैं एग्जाम्पल्स. पहला, सेल्स अकाउंट. कोई भी बिजनेस हो, द फर्स्ट अकाउंट दैट रिलेट्स टू इनकम इज सेल्स अकाउंट. सेल क्या होता है? कोई बहुत सारे प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, बहुत सारे बिजनेस अपने सर्विसेज सेलिंग करते हैं, बट जो भी हो, सेल करके जो पैसा कमाते हैं उसका हिसाब किताब, जो जितने का प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं उसको सेल्स अकाउंट में दिखलाते हैं. तो सेल्स अकाउंट गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट में आता है, और मॉडर्न रूल के हिसाब से ये इनकम है. और इसका जो यूजुअल नेचर है, जैसे अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, दो नेचर होते हैं या नो बैलेंस. तो सेल्स अकाउंट इनकम है. हर इनकम का यूजुअली क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस. और जो रूल्स होते हैं डेबिट क्रेडिट करने के, वो होते हैं कि अगर इधर डेबिट लिखे, इधर क्रेडिट लिखे, तो जब बढ़ेगा, जब आमदनी होगी तो क्रेडिट करेंगे, और जब आमदनी घटेगी तो डेबिट करेंगे. ये रूल है इनकम का. हर एक इनकम में, इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स में ये रूल अप्लाई होगा. बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट. वेन एवर देर इज इनकम, इनकम इंक्रीजेज, इनकम अकाउंट इज क्रेडिटेड, and when there is a decrease in that income, that account is debited. Sales account. Second, purchase return account. हाँ, purchase return account is also known as return outward account. ये भी नॉमिनल अकाउंट है. इसमें जितना परचेज किया हुआ गुड्स हमारा, हमने अपने सप्लायर को, क्रेडिटर को वापस कर दिया, वो रिकॉर्ड रखा जाता है. तो ये नॉमिनल अकाउंट में आता है गोल्डन रूल के हिसाब से. और मॉडर्न रूल के हिसाब से ये गेन है, इट्स लाइक इनकम. और यूजुअली इसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है, क्रेडिट बैलेंस. और सेम रूल अप्लाइज लाइक सेल्स, इंक्रीज क्रेडिटेड, डिक्रीज डेबिटेड. Third, interest received account. इंटरेस्ट क्या चीज़ में रिसीव कर सकते हैं? कोई बिजनेस अपना पैसा बैंक में जमा करके रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट हो या ऐसे नॉर्मली बैंक में जमा हो पैसा, तो वहाँ से इंटरेस्ट हर 3 महीने पे, 6 महीने पे, साल भर में आते रहते हैं. तो वो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको. ये गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट में आता है. ये इनकम है मॉडर्न रूल के हिसाब से, और इसका यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है. और सेम रूल, बढ़ने से क्रेडिट, घटने से डेबिट.
फोर्थ, रेंट रिसीव्ड। बहुत सारे बिजनेस हाउसेस को क्या होता है, प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, वो दूसरे को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, उससे रेंट कमा रहे हैं। तो ये जो रेंट है उनका, ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए, वो इनकम है। ये गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट में आ गया। मॉडर्न रूल के हिसाब से ये एन अकाउंट शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, नॉमिनल अकाउंट में आ गया गोल्डन रूल के हिसाब से रेंट रिसीव्ड। और मॉडर्न रूल के हिसाब से ये इनकम है। यूजुअल नेचर इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और जितना इंटरेस्ट रेंट मिलेगा तो बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा, और जब ये घटेगा तो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज दिस? अपना पैसा आप किसी दूसरे के बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस से इन्वेस्ट करके छोड़ दिए, तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ये इनकम है मॉडर्न रूल के हिसाब से, अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से। यूजुअल नेचर इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंक्रीजेज क्रेडिटेड, डिक्रीज डेबिटेड। 6, डिविडेंड रिसिप्ट अकाउंट। डिविडेंड रिसिप्ट क्या होता है? अगर आप दूसरे कंपनी में शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो साल में डिविडेंड आपका आता है। वो डिविडेंड आपको दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किए शेयर पे जो आ रहा है दैट इज़ योर इनकम एंड कॉल्ड डिविडेंड रिसिप्ट, और उसका रिकॉर्डिंग डिविडेंड रिसिप्ट अकाउंट में करते हैं। गोल्डन रूल के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। मॉडर्न रूल के हिसाब से ये इनकम कैटेगरी में आता है। इसका यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस है, और बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। 7th, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लेट अस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब बिजनेस में क्या होता है, प्रोप्राइटर या पार्टनर्स को ये अथॉरिटी दिया जाता है कि आप बिजनेस से पैसा चाहो तो घर के यूज़ के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ेगा। एक तरह का इंटरेस्ट ऑन लोन ही है, लेकिन ये चूँकि ड्राइंग के हुए पैसे के ऊपर है इसलिए कॉल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये नॉमिनल अकाउंट है गोल्डन रूल के हिसाब से। मॉडर्न रूल के हिसाब से ये इनकम है। इसको इनकम नहीं कह के इसको हम लोग गेन कहें, गेन्स। इसका यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस, और बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। 8, अप्रेंटिस प्रीमिया अकाउंट। ये क्या होता है? अब बिजनेस में आप देखते होंगे कि जब भी कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, मैं 2 ही एग्जांपल लेता हूँ, तो किसी बड़े फैक्ट्री में जाकर के उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के अपने सीनियर के अंदर में रह करके काम करना पड़ता है। जब वो वहाँ जाते हैं सीखने के लिए अप्रेंटिस बन करके, तो उनको कुछ फ़ी देना पड़ता है इंस्टीट्यूट को। तो जो फ़ी के रूप में, प्रीमियम के रूप में बहुत सारे अप्रेंटिस जो वहाँ ट्रेनिंग लेना है, उनसे जो हमारे संस्था को काम करते समय कमाई हुआ, उनको ट्रेनिंग देना, उनको जो काम से ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने सिखाने के लिए, तो वो अप्रेंटिस प्रीमिया, ये भी एक इनकम हो सकता है बिजनेस हाउसेस को। तो गोल्डन रूल के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। मॉडर्न रूल के हिसाब से ये इनकम कैटेगरी में आता है, और यूजुअल नेचर इसका क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। 9, एप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन होता है, ये एप्रिसिएशन अकाउंट। ये एसेट्स का वैल्यू में अचानक
अगर ज़्यादा हो जाए एसेट्स, दाम बढ़ जाए, कुछ कुछ एसेट्स में ऐसा होता है जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, शेयर हैं, इन्वेस्टमेंट क्या वो चीज़ है, उन सब का वैल्यू मार्केट में बढ़ सकता है। तो जितने से एक साल में बढ़ गया उसको अप्रिसिएशन अकाउंट में डालते हैं। ये गोल्डन रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट में आता है। मॉडर्न रूल के हिसाब से ये प्रॉफिट में आएगा, और इसको प्रॉफिट नहीं कहेंगे, इसको गेन में रखते हैं, ये गेन में आएगा। और इसका यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस यूजुअल नेचर बढ़ने, इसका और जो रूल है कि बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट, यानी जब भी अप्रिसिएशन अकाउंट बढ़ेगा सो क्रेडिटेड, डिक्रीज डेबिटेड। 10th, हाँ, इनकम टैक्स रिफंड। ये भी अगर हम एडवांस टैक्स कर दिए हैं तो सारा हिसाब किताब करने के बाद एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास वापस आ सकता है। तो इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट भी एक इनकम है। ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। ये गेन है। ये इसका यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस, बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। तो ये आपको क्वेश्चन था हमारा कि गिव एग्जांपल्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स। तो हमने डिस्कस किया सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, अप्रेंटिस प्रीमिया अकाउंट, एप्रिशिएशन अकाउंट, इनकम टैक्स रिफंड अकाउंट एक्सेट्रा। ये 8-10 मैंने आपको इनकम से रिलेटेड अकाउंट के बारे में रूल्स समझाया कि ये सब एक बिजनेस के लिए इनकम है। ठीक है, इसको समझिए, पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो मेरा ईमेल आईडी है bipinsandill3974@gmail.com, या ये फेसबुक, ये यूट्यूब पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, या नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर है 9333124957। यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू, आई कैन एक्सप्लेन यू इन बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, एक्सेट्रा लैंग्वेजेस, मगही। So language is not the problem. The problem is you must have the desire to learn things, strengthen your basic knowledge, चीज़ों को कोर समझते ढंग से, तो अकाउंट्स मेंटेन करने में आसानी होती है। हाँ, एक दो इसमें साथ में और समझा देता हूँ। जैसे अब कोई पुराना फर्नीचर है जिसका बुक वैल्यू आज के दिन में बचा हुआ 5000, उसको हमने बेच दिया 7000 में, तो 2000 का प्रॉफिट हो गया। तो उसके लिए एक अकाउंट खुलता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ये अकाउंट खुलता है, क्या खुलता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट में आता है गोल्डन रूल के हिसाब से। ये मॉडर्न रूल के हिसाब से प्रॉफिट में आता है, और इसका यूजुअल नेचर क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ऐसा है। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहेगा तो यही रूल अप्लाई हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन हो तो यही रूल अप्लाई हो जाएगा। तो सबको ध्यान से समझना है, और बार बार समझ के बेसिक चीज़ समझिए कि इनकम का हर एक चीज़, सारा इनकम सारा अकाउंट है तो हर इनकम का रूल है, प्रॉफिट का रूल है, गेंस का रूल है, बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। यानी अगर जब जो भी इनकम, प्रॉफिट एंड गेंस रिलेटेड अकाउंट रहेगा उसके दो साइड है, डेबिट और क्रेडिट। तो जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट तरफ, जब भी घटेंगे तो डेबिट तरफ। ये बेसिक रूल हम लोग को फॉलो करना है जी। थैंक यू।